वसई भक्तों का आज तृतीय और आखिरी दिवस। ऐसा लगता है कि इस कथा को 3 दिन का नहीं परंतु 7 दिन का कम से कम होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है ऐसा? सब लोग तैयार है? हरे कृष्ण। तो आज जो है आज तृतीय दिन श्री दामोदर लीला। सबसे भक्तों से प्रार्थना है जो कि वहाँ बैठे हुए हैं बाहर सीढ़ियों में बैठे बालकनी में, वो अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस भी है। तो आज सभी के भक्तों का हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज इस आखिरी दिन में आप सभी को मंगलमय शुभमय इस पावनकारी कृष्ण कथा को रस आस्वादन करने के लिए आप सभी का हृदय से बारंबार धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। और विशेष रूप से हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित इस सार्वभौम प्रभु जी का। तो प्रभु जी के मुखारविंद से हम 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं इस सुंदर दिव्य मधुर कर्ण रमयानी, इतना सुंदर प्रभु जी के मुख से और रस आस्वादनीय बन गया है ये दिव्य। ऐसा लग रहा है कि अभी दामोदर लीला आने ही वाली है और दामोदर लीला इन द सेंस की कार्तिक मास आने ही वाला है। और प्रभु जी के मुखारविंद से ऐसा प्रभु जी कल कह रहे थे कितने लोग देख पा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में वैष्णव यही होते हैं कि जो अपने मुखारविंद से ही कृष्ण के दर्शन करा देते हैं। बोलिए हरि बोल। तो आज तृतीय दिवस के दिन कल हमने सुना था कि कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़ लिया है। अब आगे की लीला जो है प्रभु जी आज जब उसको प्रारंभ करेंगे, उससे पहले मैं आज के कुछ मुख्य अतिथि जिन्होंने जो विशेष सेवाएं करते हैं इस जन्माष्टमी उत्सव के लिए और अनेक उत्सवों के लिए, नौका विहार उत्सव के लिए, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे और प्रभु जी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच में है भक्त संतोष सिन्हा प्रभु जी। हरि बोल। अब आ जाइए प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी बहुत विशेष योगदान करते हैं, निरंतर जो है सेवा में रहते हैं, कक्षाओं भी अटेंड करते हैं और भक्त भी बहुत सुंदर है और सेवा में भी कोई पीछे नहीं रहते। बोले हरि बोल। तन मन धन से तीनों तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इनके लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दूसरे हमारे बीच में हैं इस हरिहर चैतन्य प्रभु जी। हरि हरि बोल। हम सब परिचित हैं प्रभु जी से, बहुत उत्साह है प्रचार को लेकर
हर दिन सुबह मंगल आरती आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए पैदल चलते हुए हरि दलाल डेयरी से, और निरंतर जो है प्रयासरत हैं, रोहत के अंदर भी प्रचार करते हैं और बहुत सुंदर इनका आचरण भी है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। और आखिरी आज के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आदरणीय हमारे संयोग भटनागर जी, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। कृपया करके आइए और रोजी से आशीर्वाद ग्रहण करिए। हरि बोल। तो संयोग भटनागर जी बहुत शुरुआत से ही इस मंदिर के जो है मुख्य जो है सेवक भी हैं और साथ में कक्षाएं भी करते हैं, अटेंड 16 माला भी करते हैं और भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए हमेशा लाइव रहते हैं। हरि हरि कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। इन सभी का विशेष धन्यवाद करने के लिए हम क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। जोर से हरे राम। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम कथा श्रवण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे प्रार्थना है अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखिएगा और ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। जहाँ तक हो सके नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। प्रभु जी, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने कथा शुरुआत करने से पहले एक भक्त का जो प्रश्न रहेगा था, तो आप वो उसको देना चाहें तो है पर्पन है तो यहाँ पे 2 दिन से प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा मदन गोपाल मंदिर इस्कॉन बहादुरगढ़ में 3 दिवसीय कृष्ण कथा के आज तीसरे दिन रविवार के आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद करते हैं मंदिर के संचालन करने वाले भक्तों का, श्रीमान नित्यानंद आश्रय प्रभु और उनके सारे साथियों का, जिन्होंने अपने मंदिर के श्रद्धालु भक्तों के भक्ति के पोषण के लिए हरिनाम संकीर्तन के साथ हरि कथा का 3 दिवसीय आयोजन किया और इस दास को सेवा का शुभ अवसर दिया। हम भगवान की बाल लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से 9वें अध्याय की दामोदर लीला का श्रवण वर्णन कर रहे हैं 2 दिन से। इन भगवान के लीलाओं के श्रवण करने से हमारे कानों में भगवत कथा का अमृत और मन में आनंद और उल्लास और हमारे हृदय में भगवान की कथा की ओर आसक्ति और इंद्रियों के भोग से वितृष्णा और हमारे अस्तित्व, हमारे अंतःकरण की शुद्धि और भगवान की प्रेमा भक्ति और भगवान के भक्तों के साथ मित्रता, ये 7 लाभ होते हैं। और फिर हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल गोकुल में वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आकर्षण करने के लिए जो लीलाएं हैं, उनमें जो सर्वोपरि परिकाष्ठा की दामोदर लीला है, जिसका भाव है कि भक्त अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम से उनके प्रेम के बंधन में बंध जाता है। इसका श्रवण करते आ रहे हैं। एक श्रद्धालु आप में से भक्त 2 दिन से एक प्रश्न कर रहा है, ये पूछ रहा है कि जब हरि कथा में होते हैं, सत्संग में होते हैं, तो मन में ऐसा भाव आता है कि हम भक्त बन जाएं, हम भगवान का नाम सुमरण भी करें, भक्ति भी करें, भक्तों का संग भी करें, परंतु जैसे बाहर जाते हैं, फिर अपने दुनिया के काम काज में लग जाते हैं, तो वो जो भाव हमारे अंदर कथा सुनने के समय आया था, वो तो लुप्त हो जाता है, वो तो उड़ जाता है कपूर की तरह, और फिर वापस हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं। तो आपको ऐसे लगता है, क्या ऐसे होता है? कथा सुनते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा है, भक्त बन जाएं, बाहर जाते हैं तो फिर कथा की बातें भूल जाती हैं और दुनिया की बातों में फिर रम जाते हैं। ऐसा है क्या? ये इसका पहला जो कथा सुनते समय, भागवत की कथा सुनते समय पहली बार भी कोई आया होता है, तो उसके हृदय में भी ऐसे भाव का उदय होता है। ये भाव का उदय आपके साधन के कारण नहीं है, ये भाव का उदय भागवत की कथा के प्रभाव से है।
और जो भक्त कथा कर रहा है उसके हृदय में जो भाव है उसकी एक झलक, उसका एक प्रतिबिंब आपके हृदय में थोड़ी देर के लिए आता है। इसलिए आपके हृदय में थोड़ी देर के लिए भाव भक्ति जागृत हो जाती है। ये श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये 5 अंग भक्ति के, भागवत का श्रवण, वृंदावन का दर्शन, भगवान के श्री विग्रह का, भगवान के सुंदर मंदिर में दर्शन, भगवान के नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि किसी नए पहली बार आए साधक के हृदय में भी थोड़ी देर के लिए भाव की झलक दिखा देता है। तो ये वास्तव में आपके साधन के कारण नहीं है, ये भगवान की कृपा से, भागवत की शक्ति से और भक्त के हृदय का भाव आपके अंदर प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्शन होती है। और ये तब तक काम करता है जब तक कथा में हो। जब बाहर जाओगे तो वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, आप जैसे पहले थे वैसे रह जाओगे, क्योंकि आपने तो ये स्तर प्राप्त नहीं किया था। ये कथा की कृपा से थोड़ी देर के लिए आपको इसका रसास्वादन मिला था। तो श्रील रूप गोस्वामी इसको ऐसे लिखते हैं। अब दूसरा स्तर है, दूसरे स्तर का इसका उत्तर ये है, कई जन्मों से और इस जन्म में भी अधिक समय हम तो संसार में रहते हैं, काम काज में रहते हैं, बाहर के लोगों के संग में रहते हैं। बहुत थोड़े समय के लिए और थोड़े ही समय से हम कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो हमारा बाहर का संग कई जन्मों का है और इस जन्म में भी 90% तो बाहर के संग में रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10% भक्तों के संग में आते हैं या मंदिर में आते हैं। भाई सप्ताह में एक दिन संडे को आते हैं। तो बताइए कि ज़्यादा संग हमारा बाहर का है कि कथा का है या भक्तों के संग का है? बाहर का है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह घर से निकलता है नहा धो के, थोड़ा सा सुगंधित इत्र लगा देता है या परफ्यूम लगा देता है, तो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर से खुशबू आती। वो कितना लगाया? दो कतरे लगा लिए। बाहर गया, बरसात में गिरा नीचे कीचड़ में, अब जो उठेगा तो उससे उस परफ्यूम की खुशबू आएगी कि कीचड़ की आएगी? हाँ, अब परफ्यूम लगाया 2 कतरे और पूरे गटर में गिरा तो खुशबू तो गटर की ज़्यादा आएगी, वो तो थोड़ी खुशबू गुम हो जाएगी। ऐसे हम कथा में तो रहते हैं 2 मिनट। अगर गिनती करें सारे जीवन की तो एक दिन में 2 मिनट भी नहीं रहते हैं, और बाकी 23 घंटे और 50 मिनट तो बाहर दुनिया में रहते हैं। तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न किसी साधक ने एक महात्मा से पूछा कि कथा में आते हैं तो मन करता है कि यही मंदिर में रह जाएं, भगवान की भक्ति कर लें, परंतु जैसे बाहर निकलते हैं, बहुत दूर भी नहीं, बाहर चप्पल ढूंढते ही कथा भूल जाते हैं और चंपल याद आते।
और एक जगह नहीं रखे हैं तो परेशान हो जाते हैं। और आगे प्रसाद की प्लेट लेते हैं तब तो धक्का मुक्की में कथा हवा हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। तब तो पहले मुझे प्रसाद मिलना चाहिए, ये झमेला झगड़ा शुरू हो जाता है। और दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो अपनी सवारी नहीं है तो वो ऑटो वाले को ढूंढने में परेशानी हो जाती है। तो कथा तो दरवाजे से बाहर निकलते ही असर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो महात्मा ने उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, महात्मा को उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, आश्वासन देने के लिए एक पड़ा था उनके पास टोकरी, फल की टोकरी, क्लास चल रही है, क्लास फल की टोकरी चल थी जो आती है बांस की टोकरी, वो पड़ी थी अंदर। कहा ये सामने नदी बह रही है, जाओ भर के आओ। अब टोकरी भरेगी क्या? अंदर डालो पानी से, बाहर निकालो, पानी सब बह गया। वो 10 बार ऐसे किया, 20 बार किया, 50 बार किया, टोकरी तो नहीं भरी। वापस लौट के आया, कहा महाराज टोकरी नहीं भर रही है। भरने क्यों नहीं भर रही है? बोला महाराज इसमें इतने सारे छिद्र हैं, बड़े बड़े सोराख पड़े हैं, पानी तो बह जाता है। बोला जब पानी के अंदर डालते हो तब तो, बोल तब भरी होती है, बस बाहर निकालता हूं तो बह जाता है। भाई कितने भी टोकरी में 100 छिद्र हों, पानी के अंदर डालोगे तो भरा पड़ा होगा ना, बाहर निकालोगे तो गिरेगा। तो क्यों पानी गिर गया? बोला उसमें बड़े सोराख थे। बोला ऐसे जब तक तुम कथा में होते तब तो भरे रहते हो, जैसे बाहर निकलते हो तुम्हारे अंदर बड़े बड़े छिद्र पड़े हैं, उसमें से सब कथा यहीं बह जाती है, तुम वापस बाहर निकल जाते हो। जैसे टोकरे में छिद्र होते हैं, ऐसे तुम्हारे दिमाग में 100 और विचार हैं, वो सब बड़े बड़े छिद्र हैं। उठते ही वो दुनिया दूसरी याद आती है, चप्पल ढूंढने की, प्रसाद की, क्या है प्रसाद में, वो मिला कि नहीं, ये नहीं मिला मुझे, वो कम मिला, वो ज़्यादा मिला, ये सब छिद्र हैं। उससे कथा बह के चली जाती है। तो बेचारा निराश हुआ। महात्मा ने कहा एक बात सुनो, जब तुम टोकरी ले गए थे और अब जब तुम नदी में 20 बार डुबो के लाए हो, कोई फर्क पड़ा है? बोला महाराज एक है, जब ले गया था तब मिट्टी वाली थी, बहुत सख्त थी, अकड़ गई थी, पानी में डालने से धुल गई है, मिट्टी उतर गई है, कुछ नरम हो गई है। बोला कोई बात नहीं, भर के नहीं आई तो धुल के तो आई ना, तो कम से कम कथा में आते हैं, भर नहीं जाए तो धुल जरूर जाते हैं, थोड़े से नरम हो जाते हैं। इसलिए हमें पता नहीं भी लगे, जैसे आग जल रही है, उसमें सूखी लकड़ी डालो तो जल जाएगी, गीली लकड़ी डालो तो धुआं निकलेगा, जलेगा नहीं। तो इसका क्या ये अर्थ है कि आग उसको जला नहीं रही है? आग तो अपना काम कर रही है, लकड़ी में गीलापन है इसलिए जल नहीं रही है। लेकिन जल नहीं रही है, लेकिन उसका पानी तो सूख रहा है ना, दूसरी बार लकड़ी को डालोगे तो जल जाएगी। ऐसे कथा आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, लेकिन आप गीली लकड़ी जैसे हो, इसलिए अभी प्रभाव दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर में काम चालू है, सूखना चालू हो गया है। वैसे अगर 1 महीने में सूखता तो अब 10 दिन में सूख जाएगा, क्योंकि आग ने अपना प्रभाव तो दिखा दिया है। तो जाए हम कथा सुने या हम भगवान के नाम का रोज नेम से जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तत्काल कोई प्रभाव नहीं दिखता है, परंतु वो अपना काम करना शुरू कर देता है।
भाई अभी बीमारी 1 महीने से है, अभी दवाई डॉक्टर की लेना शुरू किया है, तो कल तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन दवाई अपना असर शुरू कर दिया है, बीमारी को कटना शुरू हो गया है, कुछ समय के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे हमको भी भौतिक रोग लगा हुआ है, भोग का रोग लगा हुआ है। कथा की ये दवाई से चिकित्सा चालू तो हो गई है, लेकिन उससे जड़ से निकालने में समय लगेगा। इसलिए आदर के साथ प्रतिदिन भगवान के नाम को लेना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, तो कम से कम इस दुर्लभ मानव जन्म में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि ये जो हम कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, आज नहीं तो कल, महीने में नहीं तो साल के बाद, साल नहीं तो 10 साल के बाद हमारे को भगवान की सेवा मिलेगी। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जो है वो जरूर जागेगा, अवश्य प्रकट होगा। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इस विश्वास के साथ नित्य नेम से भगवान के नाम को जपने का संकल्प कर लेना चाहिए। इस दुर्लभ मानव जन्म में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपना जीवन भगवान से जोड़ लें, और भगवान से जीवन जोड़ने का बहुत सरल साधन है रोज़ भगवान के नाम का जप निरंतर नेम से करना, और इससे हमारे हृदय की शुद्धि का कार्य, रोग के निवारण की चिकित्सा चालू हो जाएगी। हरे कृष्ण। अब हम जिस लीला का श्रवण कर रहे हैं, ये लीला कार्तिक के महीने की है। गोकुल में नंद बाबा का जहाँ भवन है, महल है, उसके अंदर की है। और जिस दिन ये लीला घटित हुई है, दिवाली के दिन, उस दिन कुंती महारानी यहाँ इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली से गोकुल गई हुई थी, और उसने आँखों से इस लीला को देखा था। वो अपनी प्रार्थनाओं में इस लीला का भागवत के पहले स्कंद में वर्णन करती है। और लीला ऐसे शुरू होती है कि भगवान ने जब जमुना के तट पे, जहाँ आज ब्रह्मांड घाट है, गोकुल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ छोटे 3 साल के कृष्ण ने कुछ माटी खाई और मिट्टी खाई, तो घर में ग्वाल बालों ने शिकायत लगाई। मक्खन चुरा के खाता था तो पहले ग्वाल बालों को खिलाता था, बांट के खाता था। जब मिट्टी खाने लगा तो अकेला कोने में जाके खाने लगा, तो सब ग्वाल बाल नाराज हो गए कि मक्खन तो बांट के खाता है, मिट्टी अकेला खा रहा है। तो वो यशोदा को शिकायत लगाने चले गए। और यशोदा ने भी क्यों मिट्टी खाई, उसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण ये है कि सारे ब्रज के घरों से ग्वाल बालों के संग लूट लूट दधी माखन खायो, लूट लूट दही और माखन खाया। लेकिन यशोदा ने कभी भी कृष्ण को डांटा नहीं। बच्चा है, शरारतें करता है, क्या कितना माखन खाएगा, खाएगा अपने घर का खाए या बाहर का खाए, माखन तो पौष्टिक है।
हानि नहीं करेगा। गोपियां बार बार आके कहती थी कि ये आपका यशोदा बेटा हमारे घर में माखन चोरी करता है। तो यशोदा ने कहा इसको दे दिया करो माखन, कितना खाएगा। तो एक जाते हुए कन्हैया को गोपी कहती है, इधर आ कन्हैया, माखन खाएगा, ले लो। बोला क्यों, भीख मंगाऊं, तेरे घर का खाऊं? मेरे पिता के घर में 9 लाख गाय हैं, तेरा घर का क्यों लूंगा? बोला फिर चोरी क्यों करके खाते हो? बोला मेहनत करके खाता हूँ। हाँ मेहनत करता हूँ, कि मुफ्त का थोड़ी खाऊंगा तुम्हारा माखन। तो ऐसे जबरदस्ती गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए उनके घर का माखन चोरी करके खाता था। लेकिन आप में से किसी के घर में कभी माखन चोरी करने नहीं आया। आप माखन चोर कहोगे तो नाराज हो जाएगा। बोला कब आया तुम्हारे घर? अरे पहले तेरे को बावरी माखन बनाने आता ही नहीं है। तेरे घर में पड़ा है अमूल का माखन, कौन खाएगा, वो भी नमक वाला। तो माखन क्या है? गोपियों का हृदय है मक्खन जैसा, नवनीत जैसा। वो तो चुराता हृदय है असल में भक्तों का। माखन जैसा जिसका कोमल हृदय है उसी को चुराता है आकर। माखन क्या चुराएगा? मन चोर है, उसका नाम ही मनोहर है, मन को हरने वाला है। परंतु जब मट्टी खाई तो यशोदा लाठी लेके डांटने चली गई कि माटी खाने से तो रोग लगेगा, और मुंह खुलवाया। कहा मैंने नहीं खाई माटी मैया। बोला मुंह खोलो। और मुख के अंदर यशोदा ने ब्रह्मांड को देख लिया, चांद सितारे देख लिए, उसके अंदर गोकुल का गांव दे दिया, देख लिया, जमुना नदी देख ली, और उसी में जमुना के किनारे यशोदा मुंह खोल के कृष्ण को देख रही है, वो भी देखा। थोड़ी देर के लिए तो यशोदा विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ये कोई सामान्य मेरा बेटा नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा देवता है कि भगवान है, कौन है। आश्चर्यचकित हो गई। भगवान ने देखा कि मैया ने मेरे को भगवान मान लिया, तो फिर न मैं गैया चराने जा सकूंगा, न माखन चुरा सकूंगा, न ग्वाल बाल के संग खेल सकूंगा। मैया तो फिर मेरे को घर में जाके मंदिर में बिठा देगी। तो क्या करना चाहिए? माता जी के मन से ऐसी वैष्णवी माया का चक्कर चलाया। मैया एकदम अरे अरे मेरी आंखों को कुछ हो गया, इसके मुंह में कुछ नहीं है, मेरी आंखें ठीक नहीं देख रही हैं। तब देखा बेटा है मेरा, एकदम ऐसे पकड़ के गले से लगा लिया और अपना स्तन उसके मुंह में दिया, और कृष्ण ने दूध पीना शुरू कर दिया। तो माता जी को संतुष्टि हो गई कि कुछ नहीं, ये तो मेरा बेटा है। और उस समय परीक्षित महाराज ये कथा सुनते सुनते विस्मित हो गए। क्या? जिसके मुख में ब्रह्मांड दिखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके पेट में पड़े हैं, ऐसा भगवान नंद बाबा की गोद में खेलता है, यशोदा का स्तनपान करता है, दूध पीता है। क्या सौभाग्य है नंद और यशोदा का! कौन से पुण्य किए थे इन्होंने जो साक्षात भगवान इनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक प्रचलित उत्तर दे दिया कि द्रोण और धरा नाम के 2 वसु थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, तपस्या की, आशीर्वाद मांगा कि कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन कर सकें। और ब्रह्मा जी ने कहा हम आपको आशीर्वाद देते हैं, और वो दोनों नंद और यशोदा बने और भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन किया। द्रोण नाम का पुरुष और धरा नाम की स्त्री, और ये वसु थे, जाति से वसु थे। जैसे भीष्म पितामह 8वां वसु था, तो ये भी एक श्रेणी है अर्ध देवताओं की।
स्वयं सुखदेव गोस्वामी असंतुष्ट थे उत्तर से कि ब्रह्मा जी की आशीर्वाद से कोई भगवान का माता पिता कैसे बन सकता है, वो तो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं। यशोदा और नंद तो नित्य सिद्ध भक्त हैं। और फिर एक लीला उनके हृदय के ऊपर, सुखदेव जी के हृदय में एक लीला की स्फूर्ति हुई, जिसमें यशोदा ने अपने प्रेम से कृष्ण को कमर में रस्सी डालकर और उखल के साथ बांध दिया था। इस लीला का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो इस लीला को 2 दिन से हमने सुना है कि यशोदा अपने बेटे के लिए स्वयं अपने हाथ से दही का मंथन करने लगी। अब जब मंथन कर रही थी, दही का जब मंथन कर रही थी, तो शरीर से तो परिश्रम कर रही थी, वाणी से भगवान के बाल चरित्र गा रही थी, भजन गा रही थी, कीर्तन कर रही थी कृष्ण के बाल लीलाओं का, और मन से कृष्ण का चिंतन कर रही थी। ये है भक्ति की परिभाषा। भगवान की शरीर से सेवा, वाणी से गुणगान और मन से चिंतन जो करता है उसको कहते हैं भक्ति। देखो, हम शरीर से काम करते हैं किसी सेठ के लिए, वाणी से गुणगान करते हैं किसी अपने प्यारे बेटे का या पति का या पत्नी का, मन से चिंतन करते हैं घर बनाने का, गाड़ी लेने का। हमारा 3 जगह पे बटा हुआ है। शरीर एक के लिए काम करता है, मन दूसरे का सोचता है, और जबान तीसरे के लिए काम करती। ये है संसार। भगवान कहता है तीनों मेरे लिए, काम भी मेरे लिए, चिंतन भी मेरा, गुणगान भी मेरा। भक्ति होती है मन से, कर्म से और वचन से। कर्म होता है शरीर से, वचन होता है वाणी से, और चिंतन होता है मन से। जो ये तीनों भगवान की सेवा में लगाए वो भक्त। आप ये तीनों अपने घर में कैसे लगा सकते हैं? भगवान के लिए रसोई में भोग बनाओ। जैसे मैया मंथन कर रही है, आप कहो कि मैं अब सब्जी बना रही हूँ, अब ये राजमा और ये चावल तैयार हो जाएगा, 2 रोटी सेकूंगी और भगवान को भोग लगाऊंगी। तो आपका शरीर काम कर रहा है, रोटी बेल रहा है। मुख से उस समय आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, और कोई भजन नहीं आए तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोटी तैयार हो गई। तो कीर्तन भी हो गया, शरीर से रोटी बन गई, और मन से आज भगवान के लिए बहुत अच्छा मैंने आम का रस बनाया है, तुलसी दल उसमें डाला है। अब भगवान को भोग लगाऊंगी, भगवान इसको पाएंगे, फिर बच्चे मेरे प्रसाद खाएंगे, इनसे इन सब का कल्याण हो जाएगा। ऐसे आप घर में रोज कर सकते हो, तो आपकी भक्ति शुरू हो गई। वैसे भी घर में रोटी तो बनाते ही है ना रोज, सब ये काम तो रोज ही करते हो ना। पहले इस भाव से नहीं करते हो, अब अपने मन की विचार यशोदा के विचारों से मिला लो और ऐसे सेवा करना शुरू कर दो। बहुत आसान है, आप सब कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने घर में जो घर के काम करते हो उसी को करते करते अपनी भक्ति शुरू कर सकते हो। या घर में छोटा भगवान का विग्रह रख लो, अब उसकी सेवा करोगे, उसको स्नान कराना है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसको माला पहनानी है, उसके कानों में कुंडल डालने हैं,
तो अभी आपका चिंतन भगवान का हो रहा है, हाथ से सेवा भगवान की हो रही है। तो ये हम सब ऐसे अपने मन कर्म वचन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जब भगवान की सेवा के काम में लगे, तब लिखा है कि यशोदा मैया ने रेशमी, असली रेशम की साड़ी पहनी थी। इसका अर्थ एक ये है कि जब हम रसोई में काम करते हैं, अपने किचन में काम करते हैं, तब ऐसे वैसे कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। शुद्ध साफ कपड़े पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बनता है भोजन वो भगवान को भोग लगता है। तो वो जैसे मंदिर में पवित्र होके जाते हैं, ऐसे रसोई में जाना चाहिए। बिना स्नान के रसोई में नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। शुद्ध कपड़े पहनने के जाना चाहिए रसोई में। ऐसे जैसे आए मेले कुचले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। ये भगवान की सेवा में साफ सुथरे शुद्ध कपड़े पहन के जाना चाहिए। और फिर यशोदा मैया उसके सुंदर श्रृंगार का वर्णन है। बालों में फूल का जूड़ा बांधा है, कानों में कुंडल है, हाथों में कंगन है, सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। और विचार कर रही है कि आज मेरे हाथ का जैसे मक्खन निकलेगा और जैसे कन्हैया खाएगा, तो फिर किसी के घर में चोरी करने नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने स्नेह से दूध को उबाला है, जामुन डाल के दही बनाया है, मैं अपने हाथ से मंथन करके मक्खन निकालूंगी। इसमें मेरा स्नेह, मेरा प्रेम समाया हुआ है। ये कृष्ण के स्वाद से ज़्यादा उसके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। और काम कर रही है, लेकिन ध्यान कृष्ण में है कि कहीं जागा तो नहीं, सोया हुआ है। और इतनी देर में कृष्ण जाग गया और पलंग पे अपनी मां को न देखा तो आंखें मसल के मैया मैया, तो मां तो नहीं दिखाई दी, लेकिन दही के मंथन करने की मंथनी का आवाज और मैया के कंगनियों के छम छम का आवाज सुनाई दिया। और माता के मुख से अपने ही कृष्ण की बाल लीलाओं को उन्होंने सुना। तो जहां से आवाज आ रही थी वहीं चल के कृष्ण अपनी मां के स्तनपान करने के लिए, दूध पीने के लिए आके खड़ा हो गया। यशोदा की आंखें बंद थी, वो काम में तन्मय थी, तलीन थी, शुद्ध बुद्ध शरीर की नहीं थी। बाल के अंदर से फूल गिर रहे थे, पसीना बह रहा था। अरे कार्तिक का महीना है, सर्दी का महीना है, उसमें पसीना आने का मतलब परिश्रम हुआ है, पसीना नहीं आ सकता है। हाँ, कार्तिक में महीने में ठंडी का दिन होते हैं, फिर भी लिखा है सारे गात्र, सारे अंगों में पसीना पसीना हो गई थी माता जी। और इतनी तलीन है, आंखें बंद पड़ी है, कृष्ण सामने खड़ा है। देखा, मेरी मां नाम मेरा ले रही है, गीत मेरे गा रही है, मक्खन मेरे लिए निकाल रही है, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे को तो देख ही नहीं रही। अब हमारा ये हाल है, खड़े मंदिर में हैं, सामने भगवान है, आंखें बंद करके खड़े होते हैं, भगवान को नहीं देखते हम। हमारा ये हाल है, भगवान को देखते नहीं, आंखें बंद करके खड़े होते हैं उधर। जब और जैसे वहां से नजर हटी, फिर सबको देखेंगे, ये क्या पहन के आया, इसका कैसा सूट है, इसका कैसे कपड़े, दुनिया सबको देखेंगे, लेकिन भगवान ने कौन से कपड़े पहने हुए आज किसी ने नहीं देखे। किसी को याद है कौन से रंग के कपड़े आज भगवान ने पहने हुए? तब आंखें बंद करके खड़े होंगे। उधर
अरे देखने के लिए आए हो, भगवान को देखो, दुनिया को मत देखो। वो आंखें बंद करके यशोदा बैठी है, वो सामने खड़ा है, कन्हैया देख नहीं रहा, देख नहीं रही है। तो कन्हैया ने कहा ये जीव बेचारा भले आंखें बंद करके बैठा हो, लेकिन मैं अब इसकी आंखें खोलने के लिए कुछ योजना बनाता हूं। तो कृष्ण ने वो मंथनी को पकड़ लिया हाथ से, जो दही मंथन का चल रहा था, डंडा उसको पकड़ लिया, तो काम रुक गया, आंखें खुल गई। तो अपने बेटे को सामने देखा, मां मुस्कुराई, इसलिए मुस्कुराई कि इतना छोटा और इतने बड़े मंथनी के मटके को हाथ से पकड़ के काम मेरा रोक दिया। अब देखो वो चलता है तो वो तो घूम रहा है, और बड़ी उम्र की यशोदा मैया तो जोर से खींच रही है, और छोटा 3 साल का बच्चा उसको ऐसे पकड़ता है और वो रुक जाती है। इसका मतलब बच्चे में, शरीर में शक्ति है, ताकत वाला बच्चा हो गया है मेरा बच्चा, बहुत शक्तिशाली है। माँ को हंसी आ गई, मुस्कुराई के बड़े अच्छा, स्वस्थ अच्छा है बच्चे का, और दूसरा बुद्धिमान कितना है। मेरे काम को रोकने के लिए रोया नहीं, बच्चे तो रोते हैं ना आके, रोया नहीं, उद्यम नहीं मचाया, बुद्धिमानी से मेरे काम करने वाले डंडे को ही रोक लिया। इसका मतलब केवल शक्तिशाली नहीं है, बुद्धिमान भी है। केवल शक्ति काम नहीं करती है, बुद्धि भी होनी चाहिए। अरे भाई रोता तो घर वाले सारे परेशान होते ना, डंडा पकड़ा तो अकेली माँ परेशान हुई ना। इसका मतलब सबके लिए उपद्रव नहीं करता है, बुद्धिमान भी है, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है। मैया मुस्कुराई, और मैया को मुस्कुराता देखकर कन्हैया मैया की गोद में चढ़ाया। मैया बैठी थी ऐसे मूढ़े के ऊपर, मंथन कर रही थी, कन्हैया गोद में चढ़ाया, और माँ को देख के कहा माँ भूख लगी है, दूध पीऊंगा, और सीधा जाके स्तन में मुंह डाल दिया। और यशोदा ने मंथन का काम बंद कर दिया। अब बच्चा दूध पी रहा है, माँ के हृदय में जो प्रेम पिघल के दूध बन के धारा करके बाहर निकल रहा है, बच्चे को पीने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, धारा से दूध बच्चे के मुख में अपने आप आ रहा है, और बच्चा बहुत खुश होकर माँ के इस हृदय के प्रेम के अमृत को पीकर माँ की ओर आंखों से देख के मुस्कुरा रहा है। माँ दूध पिला रही है, बच्चा मुस्कुराहट से माँ का मनोरंजन कर रहा है, माँ के हृदय को आनंद दे रहा है। माँ और बेटे के अंदर ये प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। इतने बीच में चूल्हे के ऊपर रबड़ी बनाने के लिए चढ़ा हुआ दूध उफन के आग में गिरा, और उसका आवाज क्षुम आया, और यशोदा ने एकदम कृष्ण के मुख से नजर हटाई और दूध की ओर देखा। इसको कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। जब भगवान से नजर होती है तो दुर्घटना घटती है। अब मटका फूटेगा, दुर्घटना होगी। कृष्ण से नजर हटी, और फिर कृष्ण को दूध पी रहा था, अभी पेट नहीं भरा था, अतृप्त था, नीचे रख दिया और दौड़ी दूध को आग से उतारने के लिए। लकड़ी बाहर निकाली, पानी थोड़ा छड़का, दूध मुंह लटका के पतीले में वापस बैठ गया। पहले दूध कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, आग पे जल रहा हूं, कि कृष्ण के भोग्य बनूंगा, कृष्ण मेरे को पिएगा। आज तो मां का प्रेम से इतना दूध पी रहा है कि मां का दूध समाप्त नहीं होगा, कृष्ण का पेट भरेगा नहीं, मेरी तो बारी नहीं आएगी सेवा की, अच्छा है आत्महत्या कर लूं। वो तो कूद के आग में गिर रहा था।
लेकिन माँ ने कहा अरे भगवान की सेवा का भक्त है, ये दूध भगवान का भक्त है, ये भगवान की सेवा के लिए है, मेरा दूध मेरा बेटा कभी भी पिला लूंगी, लेकिन उस भक्त की तो रक्षा करनी चाहिए ना। तो यशोदा ने तो बहुत बड़ा काम किया, भगवान की सेवा में लगने वाले भक्त की रक्षा की। भगवान तो मेरा अपना है, उसको उतार। और यहां कृष्ण ने कहा मेरी मैया, मैं पेट भी नहीं भरा, मुझे नीचे पटक के वो 2 किलो दूध को बचाने के लिए चली गई। इसका मतलब मुझसे प्रेम नहीं है, दूध से प्रेम है। अब मैं दिखाता हूं मेरी माँ को कि मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरे को दूध नहीं पिलाती है। पहले इस मिट्टी के भांड के अंदर मक्खन निकालने के काम में लगी, मेरे को उठाया नहीं, दूध नहीं पिलाया। अब आधा दूध पिलाया तो दूसरे दूध को उतारने चली गई। तो मुझसे प्रेम नहीं करती है, तो मैं अब शरारत ऐसी करूंगा। उन्होंने मटके को फोड़ दिया, मटका फोड़ दिया, सब दही बह गया, आधा मंथन किया हुआ। कृष्ण को डर लगा कि मैया मारेगी, मटका फोड़ा है तो मारेगी मैया। तो दूसरे कमरे में चला गया, ये दिखाने के लिए तो मैं भूखा हूं। जो मक्खन पहले टंगा हुआ था चीके पे, उसको खाने लगा। और जब माखन कृष्ण ले उतारता है, अकेला नहीं खाता है, बंदरों को खिलाता है, कौओं को खिलाता है, जो आए सबको खिलाता है, बांट के खाता है, अकेला नहीं खाता। और उखल के ऊपर बैठा है, मटका अपने हाथ में है और बंदर सामने है, उनको खिला रहा है। यशोदा दूध को नीचे उतार कर, आग से बचाकर वापस जहां मंथन कर रही थी वहां आई। मटका फूटा देखा, सब दूध चारों ओर बिखरा देखा, दही मंथन किया हुआ, लेकिन अपना बेटा वहां है ही नहीं। यहां तो अभी छोड़ के गई थी, वो तो है नहीं। तो थोड़ी हंसी, हंसी किस बात पे आई? कितना शरारती हो गया है। 1 मिनट के लिए नीचा क्या रखा, मटका फोड़ दिया। और फिर भय लगा, नहीं है यहां, कहीं बाहर जंगल में चला गया, भूखा है, अभी तो नहाया भी नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया है, और कल बहुत बड़ा इंद्र का यज्ञ है, सब लोग काम में लगे हुए हैं। बच्चा भय के मारे घर से भाग गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ढूंढने के लिए देखा तो उसी गिरे हुए बिखरे हुए दही के ऊपर कृष्ण के चरणों के निशान पड़े थे। अब तो निशान दिखाई दे रहे थे, कहाँ पाँव हैं। कृष्ण के चरणों के निशानों को देखती देखती देखा सामने वाले कमरे में गया है, और देखा उखल के ऊपर बैठा है, हाथ में मक्खन है, सामने बंदर खड़ा है और बंदर को मक्खन खिला रहा है। तब यशोदा ने एक लाठी हाथ में ले ली और दबे पांव पीछे से कृष्ण को दबोचने के लिए जाके पकड़ लूंगी, बड़ी चतुराई से पंजों के बल का ऊपर चलती हुई कि पांव में डले हुए जो पायल है उसका आवाज भी नहीं निकले। होशियारी से आगे जा रही थी, लेकिन इसका बेटा इससे भी होशियार था। वो तो चोर की नजर से पीछे देख रहा था, कोई आ तो नहीं रहा है। मां को आते हुए देख लिया और उखल से कूद के भागा, और वो घर के दरवाजे की तरह भागा। और अब तो यशोदा पीछे भागी, दरवाजे से बाहर निकल गया। अब जाएंगे तो गोकुल में महल से निकलकर कोई एक 200-300 मीटर नीचे चल के आया है, जहां दामोदर लीला हुई है। वो नंद महल से 200-300 मीटर नीचे। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, यशोदा पीछे,
अब वो यशोदा पकड़ना चाह रही है, हाथ में लाठी है। सुखदेव महाराज कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, अब वो कृष्ण के पक्ष में हो गए और कह रहे हैं ये कैसे यशोदा कृष्ण को पकड़ेगी, वो तो छोटा बच्चा है, भाग जाएगा। मैया की तो कमर पतली है, स्तन भारी है, नितंब भारी है, वो दौड़ नहीं पाएगी। फिर कहता है क्या यशोदा, बड़े बड़े योगी ध्यान में थोड़ी देर के लिए कृष्ण की झलक नहीं देख सकते हैं, और ये चली है कृष्ण को पकड़ने के लिए। और इतनी देर में सुखदेव महाराज कहते हैं यशोदा ने अपने श्रृंगार के बिगड़ने की परवाह नहीं की। फूल गिर गए, परिश्रम बहुत हुआ, लेकिन कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया और एक हाथ से पकड़ा और लाठी दिखा के कहा मटकी फोड़ा। बंदरों को मक्खन खिला रहा था, कृष्ण का मैया लाठी फेंको, लाठी फेंको, डर लग रहा है, मारो मत, मारो मत। आंखों से आंसू बह रहे हैं, एक हाथ से आंखें मसल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, भयभीत है, बहुत ज्यादा भयभीत है। लाठी फेंको, लाठी फेंको। ये देखकर मैया ने देखा कि बेटा डर गया है, लाठी को फेंक दिया। और अब नहीं, अपने बेटे को अपराधी माना, मटका फोड़ने वाला माना और उसको दंड देना चाह रही है। यहाँ तक की कथा हमने कल तक की थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, अपने बेटे को डरा हुआ देखकर, भयभीत देखकर, अपने हाथ की लकड़ी को, लाठी को यशोदा ने फेंक दिया। विघ्नाय अर्भक वत्सला, क्योंकि यशोदा के हृदय में अपने बेटे के लिए तो बहुत स्नेह था ही। अरे बड़ी उम्र में एक ही बेटा पैदा हुआ था, उससे पहले पड़ोस के बेटों से प्रेम करके लड्डू माखन खिलाया करती थी। तो ये कैसे किसी बच्चे के को भयभीत कर सकती है या लाठी से मार सकती है? ऐसा नहीं कर सकती है। ईयेष कीलतम बंधुम, अब यशोदा ने विचार किया कि कहीं ये छोड़ दिया तो भय के मारे भाग जाएगा, इसलिए अब इसको मैं बांधती हूं। तम बंधम, उसको बंधना चाह रही है। किससे? दामना, रस्सी से। दामनाद, रस्सी से। दाम कहते हैं रस्सी को। कहां से रस्सी लाई वहां? अरे बालों को जूड़े में जो एक रस्सी से बाल बांधते हैं ना चोटी में, वो निकाल के यहां से रेशमी रस्सी निकाली। और ऐसे लगता है कि कृष्ण को पकड़ के उस उखल के पास लाई, जिस उखल के ऊपर बैठा था। मैया ने कहा इसने खल का संग किया है। उखल है खल, खल का मतलब बदमाश, खल नायक होते हैं ना, खल। अरे इस खल का संग किया है, इसी के साथ बांधूंगी तो ये खल का संग छूट जाएगा इसका। तो क्या किया, वो रस्सी लिया, उखल में बांधा, बंध गया। और बची रस्सी उसको कमर में बांधने के लिए प्रयास करने लगी। वीर्य को विदा का अर्थ है, ये नहीं जानती थी कि ये जो मेरा छोटा 3 साल 4 महीने का बच्चा है, ये साक्षात पर ब्रह्म भगवान है, ये नहीं जानती थी। अपना बेटा समझ के बांधने का निश्चय कर लिया। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब आगे देखिए क्या होता है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है,
कोई दंड देने के लिए नहीं बांधना चाह रही थी, इसलिए बांधना चाह रही थी कि कहीं बाहर भाग न जाए भूखा डर के मारे, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको एक जगह बांधना चाह रही थी। अब सुखदेव गोस्वामी को फिर मन में आया नहीं बंधना चाहिए, कृष्ण को बंधना नहीं चाहिए। बहुत सी कथा, एक माता जी रोज कथा सुनने जाती थी जगन्नाथपुरी में। कृष्ण के प्रति बहुत वात्सल्य भाव था। जिस दिन ये सुना कि यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बांधा, वो मूर्छित होकर गिर पड़ी कि एक मिट्टी का मटका टूटा, उसके लिए इतने कोमल कृष्ण को रस्सी से यशोदा ने बांध दिया, कितनी निर्दयी है। वो सह नहीं सकी, इतना मूर्छित हो गई, प्राण निकल गए। कृष्ण को बांध दिया, क्या हुआ मैया को? एक बार कृष्ण और अर्जुन जंगल में भटकते घूमते एक आश्रम में चले गए जहां एक बुढ़िया बैठी थी, तलवार टांगी हुई थी। अरे आश्रम में जटाएं बड़ी बड़ी तपस्वी स्त्री बैठी है, तलवार लटक रही है। कृष्ण और अर्जुन अंदर चले गए, उनको गाय का दूध पिलाया, बिठाया। तो कृष्ण ने पूछा, मैया तुम तपस्या कर रही हो, ये तलवार क्यों रखी है? मैया का चेहरा क्रोधित हो गया। एक नहीं 3 तलवारें टंगी हुई है। बोलो पहली तलवार यशोदा का गर्दन काट दूंगा, उसने कृष्ण को क्यों बांधा? अरे मिट्टी का मटका ही तो टूटा था, उसके लिए रस्सी से बांध दिया? नहीं, मैं उसके लिए एक तलवार है। कृष्ण ने पूछा, मैया दूसरी? बोला द्रौपदी के लिए। अरे सभा में नग्न हो जाती, क्या अंतर पड़ता? रजशाला थी, भगवान को साड़ी समझ के लपेट लिया, भगवान को अपने अंग के लपेट लिया, उस मर जाती, क्या फर्क पड़ता? बोला तीसरी तलवार मैया? बोला अर्जुन के लिए। अर्जुन खड़ा है साथ में। बोला क्यों? अरे बोला रथ भगवान को सारथी बना रहा है, घोड़े हंकवा रहा है और ऊपर बैठा है, क्या होता? जंग हार जाता, लड़ाई युद्ध हार जाता, कौन सा फर्क पड़ता? अब तो अर्जुन थर थर कांप रहा है कि ये तो हम सबको मारने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया यशोदा ने कृष्ण को डांटने के लिए नहीं बांधा था, प्रेम से कृष्ण की रक्षा के लिए बांधा था कि सुबह सवेले जंगल में चला न जाए। मैया द्रौपदी ने कृष्ण को प्रेम से पुकारा था, आर्त भाव से पुकारा था, और अर्जुन का सारथी तो कृष्ण अपनी इच्छा से बना था। बोले तुम्हें क्या पता? तो स्वयं कृष्ण ने अपना रूप दिखा के बुढ़िया को, माता को कृष्ण का रूप देखा, प्रणाम किया। अभी तक अर्जुन कांप रहा था। तब मैया ने कहा, आप कहते हैं कि ये आपके प्रेमी भक्त है, तो मैं अब इनके लिए कोई शत्रुता नहीं रखती, मैं तो आपकी भक्त हूं। ऐसे करके उसने भगवान के सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। तो ये ऐसी सुखदेव महाराज को अच्छा नहीं लगा कि कृष्ण को यशोदा बांधेगी, तो एक श्लोक बोल दिया, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। अरे ये भाई छोटा बच्चा नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड इसका शरीर है।
अब जिसका अंदर नहीं, बाहर नहीं, पूर्व नहीं, पश्चिम नहीं, तो रस्सी कहां घुमाओगे? अरे भाई, जो असीम है उसको सीमित कैसे बांध सकता है? जो अनंत है उसको सीमित कैसे बांध सकता है? न उसका अंदर है, न बाहर है, न पूर्व है, न बाहें है, न अंतर है। जगतो है जगत यह, अरे यही तो जगत है। ये ब्रह्मांड तो इसके पेट में पड़ा है। यशोदा ने अभी देखा है ब्रह्मांड मुख में, तो बताओ कोई ब्रह्मांड को बांध सकता है क्या? आप क्या दुनिया को बांध दोगे क्या रस्सी से? नहीं हो सकता है। ताम मत्वा आत्मजम, अरे इसको, भगवान को अपना बेटा मान रही है। आत्मजम का मतलब अपना बेटा मान रही है। अरे भगवान को अपना बेटा मान रही है। अरे ये भगवान अव्यक्त है, कण कण में समाया हुआ है, ये पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। मर्त्य लिंगम, और उसको समझ रही है कि ये छोटा सा बच्चा है। अरे ये इंद्रियों से परे है। अधोक्षजम गोपी का ऊलखले धामना बंध प्राकृतम यथा, वो समझती है ये छोटा सा बच्चा है 3 साल का, इसको मैं उखल से बांध लूंगी। अरे कैसे बांध सकोगी? ये छोटा बच्चा नहीं है। अरे ये तो स्वयं भगवान है, जिसका ये विराट रूप तो एक बाहर का शरीर है, उसको कैसे बांधोगी? ये तुम्हारे बांधने में आने वाला नहीं है। और तब जब ऐसे सुखदेव महाराज ने कहा, कहाँ ये गोपी इसको अपना छोटा बालक समझ के बांधने का प्रयास कर रही है। और यशोदा को तो ये विश्वास था, इसके कमर में काला धागा नजर न लगे वो बांधा हुआ है। कमर में काला, मुट्ठी भर तो कमर है, काला नजर का धागा बंधा हुआ है, और एक चांदी की हीरे माणक मोती से जड़ी हुई कमर की जो कर ध्वनि कहते हैं वो बंधी हुई है कमर में। इतनी छोटी तो है, इसको बांधने में कौन सा मुश्किल है। तददाम बंधमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः, स्वार्भकस्य अपने बेटे को, कृतागस है अपराधी मानकर, मटका फोड़ने वाला मानकर, घर में रखे हुए मक्खन को बंदरों को खिलाने वाला मानकर रस्सी से बांधना चाह रही है। उखल में रस्सी बंध गई, गांठ लगा ली उखल को, कृष्ण की कमर में रस्सी लेकर आई बांधने के लिए, गांठ लगाने लगी। द्वै उंगलम अभूत तेन, 2 उंगल रस्सी छोटी हो गई। आपस में दोनों छोर हाथ में नहीं आ रहे हैं, गांठ नहीं लग रही है। संधदे अन्य च गोपिका, अब यशोदा नहीं कह रहे हैं, गोपिका कह रहे हैं। गोपिका का अर्थ है, गोपी शब्द का पहला अर्थ है गायों को पालने वाली। दूसरा अर्थ है इंद्रियों से, गो इंद्रियों को कहते हैं, इंद्रियों से भगवान की, आंखों से सुंदरता का, कान से भगवान के सुंदर वेणु वादन का, नासिका से भगवान के चरणों में लगे हुए तुलसी चंदन का। जो पान करे वो गोपी, इंद्रियों से जो भगवान के रूप गुण लीला का रसपान करे। और तीसरा गोपी का अर्थ है गोपनीय रखने वाली, किसी चीज को छुपा के रखने वाली। मथुरा छोड़ के कृष्ण आया क्यों था गोकुल? कंस से छुपने के लिए ना। और ये गोपी ने क्या किया? रस्सी से बांध दिया। अब कंस कहेगा जिस बच्चे को एक ग्वालन, एक गोपी बांध सकती है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? तो कृष्ण को छुपा के रखा इसलिए गोपी, ये गोपी है। कृष्ण को गोपनीय रखा, छुपा के रखा। अरे बंद क्या गोपी से? अरे गोपी ने उसको कहा कि तेरे को एक 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 लोटा छाछ पिलाऊंगी, तुम नाच के दिखाओ। वो नाच रहा है, ये क्या मेरा बिगाड़ेगा? गोपियों से डरता है। यस्यासी तदपि न्यूनम, अब यशोदा ने कहा
ए सुनो, अपनी सेवकाओं को बुलाया नाम लेकर, भद्रा तुम आ जाओ, दूसरी रस्सी लेके आओ घर की। अब दूसरी रस्सी आई तो रस्सी के साथ रस्सी बांधा, फिर बांधा 2 उंगल छूटा। तीसरी रस्सी, अरे वो रस्सियों क्या, गाय के पांव बांधने वाली रस्सी खत्म हो गई, घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई। तेना अपी न संदंधे, दूसरी रस्सी के साथ दूसरी रस्सी बांध ली। तदपि 2 उंगलम न्यूनम, फिर भी 2 उंगल छोटी। यद यद आदत बंधनम, जितनी रस्सियां आपस में जोड़ो, रस्सी छोटी नहीं हो रही है, कमर मोटा नहीं हो रहा है, फिर भी 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है। ये आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। इतनी देर में अड़ोस पड़ोस की बड़ी उम्र की गोपियां ये माँ बेटे के बीच में होने वाले इस लीला को देखने के लिए आ गई। एवं स्वगेहे दामनी, ऐसे अपने घर की जितनी रस्सियां थी, यशोदा संधत्यापि, सब एक दूसरे से जोड़ के देख लिया। घर की रस्सियां पूरी हो गई, अड़ोस पड़ोस की रस्सियां मंगाई। गोपी नाम सुसुमयंती नाम, तब जो गोपियां दूसरी आई थी ना, वो हंसने लगी। वो गोपियां हंसने लगी। क्या, क्यों हंसने लगी? बोला इतनी रस्सियां कठी की है, इतना परिश्रम कर रही है, लेकिन ये बच्चा बंधन में ही नहीं आ रहा है। यशोदा ने उनकी हंसी की ओर देखा ही नहीं। स्मयंती विस्मिता भवता, वो मुस्कुराई, हंसी, लेकिन आश्चर्यचकित हो गई। रस्सी छोटी नहीं हो रही है, कमर मोटा नहीं हो रहा है, वही धागा बंधा हुआ है, लेकिन रस्सी 2 उंगल छोटी क्यों हो रही है? तब उन यशोदा की सखियों ने कह दिया, यशोदा इसको छोड़ दो, मत बांधो, विधाता ने इसके बंधन लिखे ही नहीं है, तुम खुश हो जाओ, तेरे बच्चे के जीवन में बंधन नहीं लिखे हैं। यशोदा गुराने लगी। क्यों रे, तेरे घर में मटका फोड़ता है शिकायत लगाने आती हो, और मेरा मटका फूटा है तो बोलती हो छोड़ दो। मेरा बेटा है, आज तो इसको दंड दे के रहूंगी। ये श्लोक है, स्वमातु स्वेन गात्राय। जब ऐसे यशोदा को कहते सुना कि शाम भले हो जाए, आज तो इसको बांध के रहूंगी। अभी तक यशोदा बांधना चाह रही थी, और कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति बंधन में नहीं आना दे रहा चाहिए, तो मां और बेटे में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। पहले कृष्ण जीत गया, मां का दूध पी लिया, मक्खन नहीं निकालने दिया, मां हार गई, कृष्ण जीत गया। अब फिर कंपटीशन हो गई, मां कहती है बंधूंगा, और कृष्ण कहता है नहीं बंधूंगा। तो कृष्ण के मन में है नहीं बंधूंगा। क्यों नहीं बंधना चाहता है कृष्ण? तो हमारे आचार्य गण लिखते हैं, कृष्ण ने कहा इसने बांध दिया तो मक्खन चुराने कैसे जाऊंगा, ग्वाल बालों के संग गैया कैसे चराऊंगा, उधम कैसे मचाऊंगा, बांध दिया तो मैं आज के दिन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यशोदा कह रही है तुमने भटका तोड़ा है, आज तेरे को बांधूंगी, तुम्हारे को गैया चराने नहीं जाने दूंगी, आज तेरे को मक्खन चुराने जाने नहीं दूंगी। ये कंपटीशन हो गई। और तब विरह, जब ऐसे यशोदा ने कहा, तब पहली बार कृष्ण ने अपनी मां की ओर नजर उठाकर देखा। अभी तक मानो कि वो मां बांधने का प्रयास कर रही थी, और वो ये ऐसे खड़े थे, मां की ओर देख ही नहीं रहे थे। कैसे बांध सकती है, मेरी शक्ति, मैं अनंत हूं, मुझे कैसे बांधेगी? लेकिन जब इसने कहा नहीं छोड़ूंगी शाम तक, स्वमाता स्वेना गात्राय, स्वेना गात्राय का मतलब पसीना पसीना माता जी के प्रयास में इतनी रस्सियां जोड़ी, इतनी गांठें लगाई, माता
पसीने में लथपथ हो गई। स्व मातु स्वेन गात्राय, सारे अंग पसीने से भीग गए। विस्तरत कबर सर्जह, और बालू में जो फूल थे वो सब बिखर गए। जूड़ा खुल गया, श्रृंगार बिखर गया। दृष्ट्वा परिशर्मम कृष्ण, जब कृष्ण ने अपनी मां के इस परिश्रम को देखा, इस बहुत बड़े प्रयास को देखा, पसीने में लथपथ मां को देखा, श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखा, तब क्या हुआ? तब कृष्ण के हृदय में कृपयासी स्वबंधनने, तब कृष्ण के हृदय में अपनी मां के ऊपर कृपा का उदय हुआ। करुणा शक्ति आ गई, और जैसे करुणा शक्ति आई वो विभूति वाली शक्ति चली गई। ये शक्ति जब कृष्ण की कृपा वाली शक्ति आती है, करुणा वाली शक्ति आती है, तो सब शक्तियां अपने आप वहां से चली जाती हैं। और तब मां के प्रेम से कृष्ण रस्सी में बंध गया, और 2 उंगल छोटी खत्म हो गई और गांठ लग गई। गांठ लग गई, कृष्ण बंध गया। अब लिखा है 2 उंगल छोटा क्या होता है? ये 2 उंगल ही रस्सी छोटी क्यों थी? इसके लिए 2 शब्द लिखा है। जो परिश्रम है इसका अर्थ है भक्त की निष्ठा। भक्त ये निष्ठा करे कि मुझे इस जीवन में भगवान को पाना है, कुछ भी हो जाए भगवान को मुझे पाना है। मेरा शरीर पसीना पसीना हो जाए, मेरा श्रृंगार बिगड़ जाए, सांस हाँपने लग जाऊं, लेकिन मैं भगवान को इस जन्म में जरूर पाऊंगा। ये पहला उंगल छोटी रस्सी है। अगर हमारी साधन में निष्ठा होगी और तब भगवान की कृपा होगी, कृष्ण कृपा, तब भगवान की होगी कृपा। भक्त की निष्ठा और भगवान की कृपा, ये 2 उंगल रस्सी छोटी है। एक हमारे हाथ में है कि हम कितना भगवान को पाने के लिए संकल्प से वचनबद्ध हैं, और जब भगवान देखेगा कि मुझे पाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, तो भगवान के हृदय में कृपा आएगी, तो भगवान प्रेम की रस्सी से बंध जाएंगे। अब रस्सी से नहीं बंधे हैं, अपनी कृपा से कृष्ण बंध गए। अब क्या हुआ? एवं समदर्शिता है अंग, परीक्षित महाराज को कहा, हे मेरे प्रिय परीक्षित, इस प्रकार हरिणा भृत्य वश्यता, हरि भगवान अपने भक्त के बस में है। आज यशोदा ने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया। इससे भगवान का एक गुण यहां वर्णन हो रहा है, भृत्य वश्यता। भृत्य कहते हैं सेवक को, वश्यता में अपने सेवक के बस में आ जाता है भगवान। भगवान सबका स्वामी है, फिर भी अपने भक्तों के बस में आ जाता है। स्व वशेनापि कृष्णेना, अरे वो कृष्ण जिसके बस में शंकर है, ब्रह्मा है, इंद्र है, ये बड़े बड़े देवता जिसके इशारे से काम करते हैं, वो कृष्ण यस्येदं शेषवरम वसे, ये जो शेष महेश गणेश ये जिसके बस में है, वो कृष्ण इस गोपी के बस में उसकी इच्छा से उखल से बंध गया। अब ये श्लोक कह रहा है, महाराज परीक्षित, इस पूरे विश्व में बड़े बड़े देवता शंकर ब्रह्मा इंद्र सारे जिसके बस में हैं, जो भगवान की महानता को समझ ही नहीं सकते हैं, वो भगवान अपने भक्तों के बस में आ जाते हैं। यहाँ इस कृष्ण की लीला में ये दर्शाया गया है, और तब ये श्लोक आता है।
नैनम व्रंचो न भवो, व्रंचो कहते हैं ब्रह्मा को, भवो कहते हैं शंकर को, न श्री ही, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, अपि अंग संश्रय, ये सब भगवान के अंग से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा भगवान की नाभि से कमल के ऊपर पैदा हुआ है, शंकर भगवान के ध्यान में लगा हुआ है, लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी है, छाती में बैठी के ऊपर रहती है। ये तीनों प्रसादम लेभेरी गोपी, ये जो यशोदा को जो कृपा मिली है वो न शंकर को मिली, न ब्रह्मा को मिली, न लक्ष्मी को मिली। यत्तत् प्राप्त विमुक्ति दात, ये जो सबको मुक्ति देने वाला भगवान श्री कृष्ण है ना, इसने जो यशोदा के ऊपर कृपा की, ये कृपा तो न ब्रह्मा को मिली, न शंकर को मिली, न लक्ष्मी को मिली। क्या शंकर ब्रह्मा या लक्ष्मी कृष्ण को बांध सकते हैं क्या? कहेंगे खड़ा हो जाओ तेरे को बांधते हैं, बांध सकते हैं क्या? नहीं बांध सकते। लेकिन इस गोपी ने कृष्ण को बांध दिया। ये श्लोक सुखदेव महाराज के वाणी से सिद्ध करता है कि जो ब्रह्मा स्वयं को सौभाग्य नहीं, वो ब्रह्मा की कृपा से धरा और द्रोण को कैसे हो सकता है? जो स्वयं ब्रह्मा के लिए संभव नहीं है, वो ब्रह्मा की कृपा से ध्रुव और द्रोण को यशोदा नंद नहीं बन सकते। इसका अर्थ ये है, नंद और यशोदा भगवान के नित्य सिद्ध माता पिता हैं, वात्सल्य प्रेम के मूर्तिमान, विशुद्ध सत्व के उनका विग्रह है, और वो भगवान के गोलोक धाम में रहते हैं। वो जब धरती पे आते हैं तो कभी कभी ब्रह्मा जी की कृपा से कोई साधना से सिद्धि को प्राप्त करके उनके शरीर में प्रवेश करके, द्रोण नंद बाबा के शरीर में प्रवेश किया, धरा ने यशोदा के शरीर में प्रवेश करके भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन किया। वैसे वो नंद और यशोदा नहीं बन सकते। और अब ये श्लोक पूर्ण आहुति का श्लोक है, इस लीला का सिद्धांत बता रहे हैं इसमें। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः, ये जो गोपी का नंदन, ये जो यशोदा नंदन कृष्ण है ना, ये गोपी का बेटा जो कृष्ण है ना, ये आसानी से किसी को, ये भगवान है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो वेणु वादन करता है, बांसुरी बजाता है, मोर पंख लगाता है, गैया चराता है, ये भगवान आसानी से नहीं मिलता। किसको? ज्ञानीनम, ज्ञानियों को नहीं मिलता। च आत्मभूतानाम, जो केवल कर्म करते हैं शरीर से, उनको भी नहीं मिलता, योगियों को भी नहीं मिलता। किसको मिलता है? यथा भक्ति मताम यह, इस दुनिया में जीते जी इस कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण को मात्र भक्ति से पा सकते हैं, न ज्ञान से पा सकते हैं, न कर्म से पा सकते हैं, न योग से पा सकते हैं। इन साधनों से कृष्ण नहीं मिलेगा। गीता में अच्छी तरह से पढ़ के देख लेना, ज्ञानी को बहुत जन्म लगते हैं कृष्ण को पाने के लिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। योगी को तो अनेक जन्म संसिद्धिम, छठे अध्याय में बहुत जन्मों के बाद योगी को भगवान मिलता है, परंतु भक्ति के लिए लिखा है समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी निचरात पारथ। 12वें अध्याय में इसी जन्म में भगवान भव सागर से अपने भक्त को पार करता है। तो मात्र भक्ति से, न कर्म से, न ज्ञान से, न योग से कृष्ण को नहीं पा सकते, ब्रह्म को पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। भगवान गोपी का सुत यशोदा नंदन को नहीं पा सकते। अब बंधन लग गया। अब यशोदा ने किया क्या किया?
कृष्णस्तु ग्रह कृत्येषु, कृष्ण के लिए जो घर में अन्य कार्य करने थे, दूध गर्म करना था, रोटी बनानी थी, मक्खन निकालना था, व्यग्रायाम मातृ प्रभु, प्रभु की माता यशोदा कृष्ण को बांधकर और घर में काम करने के लिए चली गई। अद्राक्षिध अर्जुनो पूर्वम, और बंधे हुए कृष्ण ने नंद बाबा के आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष को देखा, 2 अर्जुन नाम के वृक्ष को देखा। गुह्य को, वो कुबेर के बेटे थे, गुह्यक कहते हैं कुबेर को। धनदा आत्मजा, वो कुबेर के बेटे थे, कुबेर धन का राजा है, उसके बेटों को थे। वो 2 पेड़ बने थे, उनको देखा भगवान ने, और तब क्या किया, ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का है। पुरा नारद सापे न, इनको नारद ने पहले शाप दिया था। वृक्षताम प्राप्तो महताद, ये दोनों वृक्ष बने थे, कहाँ, महावन में, नंद बाबा के आंगन में। नल कुबेरो मणिगिरी बाबा, इनका नाम था नल कुबेर और मणिगिरी। इति ख्यातम श्रियानवितो, ये ऐसे बहुत बड़े धन के अधिपति कुबेर के बेटे थे, नारद के श्राप से वृक्ष हुए थे। इनको भगवान ने मुक्त करने का मन में संकल्प किया। यहाँ ये अध्याय पूरा होता है। तो अब प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज कि कुबेर के 2 बच्चे वृक्ष क्यों बने, नारद ने श्राप क्यों दिया। तो दूसरा अध्याय शुरू होगा। परंतु हम कथा में भगवान को बंधा हुआ छोड़ के नहीं जा सकते। तो भगवान खुले कैसे। यशोदा काम करने चली गई, उस दिन रोहिणी घर में नहीं थी, वो उपनंद के घर में बलराम के साथ चली गई थी, तो रात को घर में नहीं थी। वो जब घर में वापस आए तो रोहिणी तो अंदर चली गई, बलराम ने देखा कृष्ण बंधा हुआ है। बलराम ने कहा, कृष्ण तुमको बांधा किसने। और बलराम को शेष का आवेश आ गया, कौन इसको बांध सकता है। अरे नहीं जानते हो, समुद्र के ऊपर सेतु बांधने वाला यही रामचंद्र इसका अवतार है। वो नरसिंह बना था खंभे से, हिरण्याकश को चीर दिया, वो इसका अवतार है। किसने इसको बांधा है। यशोदा ने सुना अंदर से, बोला अरे कौन है ये, सहेश महेश गणेश सबका मेरे घर में अवतार लेना था और कोई घर नहीं मिला। तू चुप कर, नहीं तो दूसरी ओर उखल में तेरे को बांध दूंगी। बलराम ने ऐसे सुना, मां के भय से बलराम जी शांत हो गए। अब ग्वाल बाल सब आ गए। कहा कन्हैया आज क्या करेंगे। बोला आज गैया चराने तो चल नहीं सकते। अब गैया चराना शुरू नहीं किया, अभी तक गैया नहीं चराए, बछड़े भी नहीं चराते हैं। अब काम क्या करते हैं, माखन चोरी। बोला आज कौन सी गोपी के घर में जाना था, माखन कैसे चोरी करेंगे। बोला आज नया खेल खेलते हैं। बोला क्या खेल खेलेंगे। बोला ऐसे करो, ये मेरा जो उखल पीछे बंधा हुआ है ना, इसको टेढ़ा करो, मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे उखल चलेगा, मेरी कमर में है रस्सी, आप उखल के पीछे आओ। तो आगे कृष्ण चला, पीछे उखल चला, और ये जा रहे हैं आगे, तो सामने जो 2 पेड़ थे उनके बीच में कृष्ण चला गया। पहले छोटे बच्चे थे हम, हमारे ज़माने में जब बच्चे होते थे 60 साल 65 साल पहले, तो बच्चे ऐसे मिट्टी के पीछे बनाते थे उखल, उसमें रस्सी बांधते थे, कमर के बांध में चलते थे, पीछे 2 निशान रेत में होते थे, ये खेल होता था। जैसे भगवान की लीला है ऐसे पहले बच्चे खेलते थे। एक बार एक संत अनपढ़ था, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, जंगल में कहीं रहता था, पानी कुएं से निकाल के यात्रियों को पिलाता था, फल लाके खिलाता था। तो एक महात्मा राम जी का भक्त आया, कहा सेवा तो अच्छी करते हो बाबा, नाम भी जपा करो, सीताराम सीताराम जपा करो। वो बूढ़ा हो गया था, उसको सुनाई तो दिया नहीं। महाराज चला गया,
ये सेवा करे, जपे घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम। दूसरा महात्मा आया, उसने सुना कि ये घसीटाराम क्या? अरे उसने बोला, महात्मा भगवान का नाम सीताराम है, तुम घसीटाराम क्यों जप रहे हो? ये नाम तो भगवान का अपराध है। तब तक आकाशवाणी हुई, हे महात्मा, ये मेरा नाम जप रहा है, ये बिल्कुल सही है। जब उखल से मेरे को यशोदा ने बांधा था, मैं उखल को घसीट के ले गया था, मैं ही हूं घसीटाराम। मेरा नाम है घसीटाराम, तो मैं घसीटाराम हूं। उखल को घसीट के ले गया तो घसीटाराम। एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध हलवाई है, पंजाब से आया हुआ, बॉम्बे में घसीटाराम मिठाई वाला। घसीटाराम उसके दुकान का नाम है, घसीटाराम मिठाई वाला। ये नाम रखा करते थे पहले लोग, घसीटाराम, इसका मतलब दामोदर। दामोदर का दूसरा अर्थ है घसीटाराम। तो घसीटाराम जब दो वृक्षों के अंदर से चला गया, उखल पीछे अटक गया। अरे कोई खल हो, बदमाश हो, भगवान से बंध जाए, उसके पीछे चले, तो वो भी किसी बड़े देवता का उद्धार कर सकता है। दो मणिग्रीव और नल कुबेर, दो देवता पेड़ बने थे, उसका उद्धार तो उखल ने किया। अरे कोई बदमाश भी भगवान के पीछे चले तो देवताओं उसका उद्धार कर सकता है, उससे बड़ा है। तो ये खल चला पीछे उखल, भगवान ने केवल चरण का स्पर्श किया, उखल अटक गया, दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे। अर्जुन के पेड़ तूफान से भी नहीं उखड़ते हैं, इतनी जट, परंतु भगवान ने दोनों को उखाड़ दिया। दोनों से दो देवता निकले, भगवान की प्रार्थना की, परिक्रमा की, कहा आपको खोल दूं? भगवान ने कहा भागो यहाँ से, बाबा आने वाला है। मैं बंधे हुए तुमको खोल दिया, तुम कौन से मेरे को खोलोगे, जाओ। वो देवता यहाँ से भागे और छोटे बच्चे खड़े थे, देख रहे थे। तब तक आवाज़ हुआ दो पेड़ों के गिरने का। नंद बाबा भागते हुए गौशाला से आए और आके देखा तो दो पेड़ों के बीच में कृष्ण बंधा हुआ है। नंद बाबा मुस्कुराने लगे कि बच्चे को डर न लगे। सीधे बच्चे के पास गए और जाके कमर से रस्सी को खोला और कृष्ण को गोद में ले लिया, और कृष्ण अपने पिता को चपक गया। कहते हैं ये गांठ फिर सखाओं ने क्यों नहीं खोली? बोला वात्सल्य प्रेम से बंधा हुआ भगवान सखा प्रेम से नहीं खोल सकता, वो प्रेम नीचे के स्तर का है। माधुर्य वाला खोल सकता है, वात्सल्य के प्रेम को सखा नहीं, दास्य नहीं खोल सकता। इसलिए किसी और से खुला नहीं, और खुल गए, भगवान खुल गए। और नंद बाबा ने कहा बेटा बांधा किसने? कृष्ण बोला मैया ने। बोला ठीक है, फिर चलो गौशाला, घर नहीं जाएंगे, मैया बांधती है, नहीं जाएंगे घर। गौशाला गए, मिश्री दी नंद बाबा ने और गाय का दूध लिया। कृष्ण दूध पी के लेट गया। अब सारे गोकुल में तो दो पेड़ गिर गए। कृष्ण बंधा हुआ बीच में था। यशोदा तो मूर्छित हो गई सुनकर, मैंने बांधा था, पेड़ गिर गए। नंद बाबा ने वहां खड़े खड़े पूछा बच्चों से, ये पेड़ किसने गिराए? कोई असुर आया था? वो बच्चे कह रहे इतने त्राए, ये कृष्ण ने, ये इसके बीच में गया, इसने गिराए। बच्चे तो देख रहे थे ना, लेकिन नंद बाबा कहते इसके इतना छोटा बच्चा इतने पेड़ कैसे गिरा सकता है? अरे नहीं तुम नहीं समझते, वो सच बोल रहे थे। अब तो रोहिणी भागती हुई गई गौशाला में, देखा बच्चा तो यहाँ ठीक ठाक है, नंद बाबा के पास बैठा है। बोला चलो बेटा वापस चले, घर चलो। नहीं घर नहीं जाना है, मैया बांधती है, नहीं जाऊंगा घर, मैया बांधती। अब नंद बाबा ने देखा कि इसके हृदय में यशोदा के प्रेम को प्रकट करना चाहिए। नंद बाबा ने गोद में लेके कन्हैया को कहा तेरी माँ ने बांधा था ना, लाठी लेके गैया वाली। बोला आज तेरी मैया को तुमको बांधा है ना, ऐसे लाठी ऊपर की। कृष्ण एकदम पिता की गोद से कूदा, सीधा जाके यशोदा को लपट गया, जो रो रही थी उसकी गोद में जाके बैठ गया।
क्योंकि कृष्ण माँ का प्रेम एकदम उसके हृदय में आ गया। यशोदा आंसू बहा रही थी, कृष्ण ऐसे देख के कहता है, सुबह मेरे को बांधा तब तो मैं आंसू बहा रहा था और अब तुम रो रही हो। ये माताएं ऐसी होती हैं, बच्चों को डांटती तो हैं फिर बैठ के स्वयं रोती हैं। तो यशोदा रो रही थी और तब अब घर में सब इकट्ठे हुए, तब कहा कि अब शाम का भोजन सब साथ में खाते हैं। अब ये कथा यहाँ पूरी होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ शोर बहुत यहाँ से आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इस प्रकार दामोदर लीला जो है निरंतर जी कहते हैं कि ये दामोदर लीला मेरे हृदय में बार बार प्रकाशित होती रहे। हरि बोल। हम तहे दिल से इस विशाल प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, परंतु हम आभार प्रकट करते हैं प्रभु जी का पूरे हृदय से कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त के हृदय से ही वास्तविक रूप से जो अंश मात्र एक अंश मात्र इस प्रकार से जो प्रकट होता है और वो एक बद्ध जीव उससे लाभान्वित होता है, एक रिफ्लेक्शन आता है उसके हृदय के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि अमृत का पान करते रहे निरंतर। और प्रभु जी की शिक्षा है कि यदि हम चाहते हैं कि ये दामोदर लीला हमारे हृदय में बार बार प्रकट होती रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और तीसरा भागवत श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने इतना सुंदर श्री दामोदर लीला, बहुत सुंदर ये लीला प्रकट हुई। लास्ट टाइम जब हम सुन रहे थे परम पूजनीय भक्ति करुणामय वनमाली महाराज जी के द्वारा जो राम कथा, और अब भागवत कथा का एक प्रसंग और श्री दामोदर लीला के बारे में हमने श्रवण किया। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं एक बार हरे कृष्ण महावाणी के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कलश की, क्योंकि कलश यात्रा कथा से पहले कलश यात्रा निकली थी। तो मैं इसके लिए माइक का लाल इसको आप अनाउंस कर सकते हैं, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हैं। उसके बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और कल भी भूलिए मत, कल भी सुबह प्रभु जी की कथा रहेगी सुबह 8 बजे। तो सभी लोग आके उसका रसास्वादन कीजिए। और फिर प्रभु जी आगे अनेक अन्य स्थानों पर जाएंगे कथा करने के लिए। तो आइए प्रभु जी का संग का लाभ उठाइए कल भी सुबह 8 बजे। हरे कृष्ण।